मंथरा कैकेयी को भरत के राज्याभिषेक के लिए कैसे राजी करने में सफल हुई। जब कैकेयी का विवाह अयोध्या के महाराज दशरथ से हुआ तब मंथरा उनके साथ ही अयोध्या आई थी। मंथरा केवल एक दासी नहीं थी बल्कि कैकेयी की निष्ठावान सेविका और सलाहकार भी थी। उसने कैकेयी का पालन पोषण भी किया था, इसलिए कैकेयी उसे अपनी मां के समान मानती थी और उसकी बातों का गहरा प्रभाव था। इस कारण जब मंथरा ने कैकेयी को भरत को राजा बनाने के लिए उकसाया तो कैकेयी ने उसकी बात मान ली। वाल्मीकि रामायण में मंथरा को कैकेयी की सेविका बताया गया है, जो उसके साथ आई थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। वह बहुत चालाक और कूटनीतिक थी, इसलिए कैकेयी को अपने प्रभाव में लेने में सफल रही। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि मंथरा अपने पूर्व जन्म में कोई स्त्री थी जिसे श्राप मिला था कि वह राम के वनवास का कारण बनेगी। इसलिए इसलिए वह इस जन्म में कैकेयी की दासी बनकर आई और नीति के अनुसार अपना कार्य पूरा किया। कुछ दार्शनिक व्याख्याओं के अनुसार मंथरा को दैवीय नकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अज्ञान और मोह का कारण बनती है। उसका उद्देश्य था कैकेयी को भ्रमित करके राम के वनवास का मार्ग प्रशस्त करना, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब राजा दशरथ ने श्री राम को उत्तराधिकारी घोषित किया तो मंथरा ने यह देखा कि भरत अयोध्या से दूर हैं। उसने तुरंत कैकेयी के मन में यह बात डाल दी कि अगर राम राजा बन गए तो कैकेयी और भरत का महत्व कम हो जाएगा। कैकेयी को राजा दशरथ से वरदान मांगकर राम को वनवास और भरत को राज्य दिलाना चाहिए। मंथरा की इन बातों ने कैकेयी के मन में संदेह और भय पैदा कर दिया। ज्यादातर लोग मंथरा को एक नकारात्मक पात्र मानते हैं क्योंकि उसने राम के वनवास का षड्यंत्र रचा। लेकिन कुछ दृष्टिकोण यह भी कहते हैं कि राम के वनवास के बिना रावण का वध संभव नहीं था।